दोस्तों, हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर ही धर्मात्मा के सही मायने सिद्ध होते हैं और सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी स्वार्थ रहित सेवा ही है सबसे बड़ा धर्म, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, एक राजा के 4 पुत्र थे। अब एक दिन राजा ने उन्हें बुलाकर कहा, जाओ किसी धर्मात्मा को खोज कर लाओ। जो सबसे बड़ा धर्मात्मा को लाएगा उसी को गद्दी पर बैठा दूंगा। अब चारों पुत्र धर्मात्मा की खोज में निकल पड़े। कुछ दिन बाद बड़ा पुत्र लौटा। वह अपने साथ एक सेठ को लाया। उसने राजा से कहा, यह सेठ जी खूब दान पुण्य करते हैं। इन्होंने कई मंदिर बनवाए हैं, तालाब खुदवाए हैं, प्याऊ लगवाए हैं और ये साधु संतों को नित्य प्रति भोजन भी करवाते हैं। राजा ने यह सुनकर सेठ जी का काफी सत्कार किया और फिर वे चले गए। इसके बाद दूसरा पुत्र एक कृशकाय ब्राह्मण को लेकर के आया और बोला, ये विप्र महाराज चारों धाम की पैदल यात्रा कर आए हैं, व्रत करते हैं और कभी असत्य भाषण नहीं करते। राजा ने ब्राह्मण को यथोचित दान दक्षिणा देकर विदा किया। फिर तीसरा पुत्र एक साधु को लेकर के आया। साधु ने आते ही आसन लगाया और आंखें बंद कर ध्यान करने लगा। राजा के पुत्र ने साधु के विषय में बतलाया, ये बड़े तपस्वी हैं, पूरे दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, गर्मी में पंचाग्नि जलाकर और जाड़ों में शीतल जल में खड़े रहकर ईश्वर का ध्यान करते हैं। क्या इनसे बड़ा कोई धर्मात्मा हो सकता है? राजा ने उनका भी समुचित आतिथ्य किया और तत्पश्चात वे भी प्रस्थान कर गए। चौथा पुत्र जब लौटा तो अपने साथ मैले कुचैले वस्त्र पहने एक ग्रामीण को लेकर के आया और बोला, ये एक कुत्ते के घाव धो रहे थे, मैं इन्हें नहीं जानता, आप ही पूछ लीजिए धर्मात्मा है अथवा नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम धर्म कर्म करते हो? ग्रामीण ने जवाब दिया, साहब मैं तो अनपढ़ हूं, धर्म कर्म के विषय में मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, कोई बीमार हो तो उसकी सेवा अवश्य कर देता हूँ, कोई भूखा अन्न मांगता है तो दे देता हूँ और कोई वस्त्रहीन वस्त्र मांगता है तो अपने तन से भी उतार कर उसे दे देता हूँ। तब राजा ने यही सबसे बड़ा धर्मात्मा है कहते हुए अपने चौथे पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, भूलना नहीं चाहिए कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर ही धर्मात्मा के सही मायने सिद्ध होते हैं। तो प्यारे साथियों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।